बीएससी पार्ट 1 के डियर स्टूडेंट्स, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो का मान निकालेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि लिमिटिंग रेडियस रेशियो जो होता है धनायन की त्रिज्या अपन ऋणायन की त्रिज्या होता है किसी आयनिक सॉलिड के लिए। और लिमिटिंग का तात्पर्य है कि यहाँ पर सभी के सभी ऋणायन धनायन से संपर्क में हों और ऋणायन एक दूसरे से भी आपस में संपर्क में हों। और समन्वय संख्या 6 के लिए जब धनायन के लिए समन्वय संख्या 6 होगी तो यहाँ पर आकृति कौन सी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल बनेगी। जैसे कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में, जब समन्वय संख्या 4 होती है तो धनायन और ऋणायन का जो आकृति बनाते हैं मिलकर के वो बनती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। कैसे बनेगी? 3 तो एक तल में होंगे और चौथा उसके तल के तीनों के ऊपर रखा हुआ ऊपर, और उसके बीच में जो कैविटी होगी या उसके बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसेज होगा वो आकृति होगी चतुष्फलकीय। तो वहाँ पे जाकर के धनायन रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे धनायन की समन्वय संख्या 4 के लिए चतुष्फलकीय आकृति और समन्वय संख्या 6 के लिए धनायन के लिए जो कैविटी होगी या जो स्थान रहता है, अंतरकाश रहता है, वो कौन सी आकृति होगी? वॉइड्स कैसा होगा? वॉइड होगा अष्टफल की आकृति में। तो इस तरह से यहाँ पे अष्टफल की होगी। तो यहाँ पे अष्टफल की संरचना जब हम बनाते हैं तो 8 फलक होते हैं। तो यहाँ पर ये 6 गोले होंगे ऋणायन के, जो 4 गोले आपको दिखा रखे हैं ABCD, जो कि 4 गोले हैं उनको हमने इस तरह से दिखा रखा है। ये ABCD 4 गोले के केंद्र हैं। और एक गोला कहाँ होगा? इन चारों के बीच में स्थित होगा, पीछे की तरफ, है ना। और जो कि हैं इस तरह से हम दिखा सकते हैं, एक गोला इस तरह से पीछे की तरफ होगा और एक गोला कहाँ होगा? इसके ऊपर की तरफ होगा। तो इस तरह से यहाँ पे 6 गोले होंगे और 8 फलक बनाएंगे। 4 फलक नीचे वाले गोले के साथ बनेंगे और 4 फलक ही ऊपर वाले गोले के साथ बनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अष्टफल की संरचना होगी इसकी। तो इस अष्टफल की संरचना के लिए हम यहाँ पे सीमांत त्रिज्या अनुपात ज्ञात करना चाहते हैं। और सीमांत त्रिज्या अनुपात के लिए कंडीशन क्या है कि धनायन सभी ऋणायनों के साथ संपर्क में है, कांटेक्ट में, यानी कि स्पर्श किए हुए हैं, और साथ ही साथ सभी ऋणायन आपस में स्पर्श किए हुए, यानी कि एक जो ऊपर रखा हुआ है वो 5 से स्पर्श किए रहे, नीचे वाला भी इन चारों से स्पर्श किए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये आकृति बनती है अष्टफल की संरचना। और इसके लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात हम निकालेंगे किसके आधार पर? सिंपल ट्रिगोनोमेट्री के आधार पर, त्रिकोणमिति के आधार पर हम निकालेंगे। तो इस तरह की एक त्रिभुज ले लें हम। बिंदु O यहाँ पर जो है वो धनायन को प्रदर्शित करता है, जो कि इसके केंद्र में है। ये एक तरह के स्क्वायर बनाते हैं, ABCD एक स्क्वायर बनाते हैं जो कि इस ऋणायन के केंद्र हैं। और इस स्क्वायर का केंद्र में बिंदु O है जो कि धनायन का केंद्र है। तो यहाँ पर एक हम ट्रायंगल ले लें, समकोण त्रिभुज होगा OAB, और यहाँ पर OAB कोण कैसा होगा? OAB कोण होगा यहाँ पे 90 डिग्री का। तो यहाँ पे सिंपल पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो वही सी फॉर्मूले से आया है। तो यहाँ पे AB क्या है? जो कि यहाँ गोला A जो कि ऋणायन है और ऋणायन गोला B एक दूसरे से स्पर्श किए हैं, तो अतः AB की दूरी क्या होगी? 2r माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर AB इक्वल टू 2r माइनस। अब ये OA और OB यहाँ पे बराबर है क्योंकि ये स्क्वायर है, अतः OA का वैल्यू कितना होगा? r प्लस r माइनस। OB क्या होगा? वो भी r प्लस r माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने। AB की वैल्यू 2r माइनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 2r प्लस r माइनस, इस तरह से आ जाएगा ये। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया? स्क्वायर कर दिया, तो इस तरह से आ जाएगा। और ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया और r प्लस इक्वल टू r माइनस, तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरह से R यानी कि त्रिज्या अनुपात का वैल्यू आता है वो
कितना आता है 0.414। तो इसका तात्पर्य यह है कि समन्वय संख्या 6 के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान कितना होगा 0.414 होगा। इससे यदि कम हुआ त्रिज्या अनुपात का मान तो समन्वय संख्या 6 ना होकर के 4 ही रह जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पहले कि 0.225 से लेकर के 0.414 के बीच में आता है तो त्रिज्या अनुपात का मान आता है तो समन्वय संख्या 4 रहेगी। और जैसे 0.414 इसके बराबर आता है या इससे ज़्यादा आता है तो ये समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस तरह से 0.414 से लेकर के 0.732 के बीच में यदि सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान आता है तो उसके लिए समन्वय संख्या का मान वो 6 रहेगा। और यदि 0.732 से ज़्यादा आता है तो ये मान कितना हो जाएगा समन्वय संख्या का मान 8 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सीमांत त्रिज्या अनुपात निकालते हैं। तो ये तो हुआ समन्वय संख्या 6 के लिए सीमांत त्रिज्या अनुपात निकालते हैं। और एग्जाम्पल क्या है, सिंपल NaCl है। तो यहाँ पर सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से गिरा रहता है, क्लोराइड आयन भी 6 समन्वय से 6 सोडियम आयनों से गिरा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह की ऑक्टाहेड्रल की शेप में ऋणायन पाए जाते हैं और उनके बीच में धनायन फंसा हुआ रहता है, ऑक्टाहेड्रल शेप में वर्ड्स के शेप में रहता है। तो ये तो होगा समन्वय संख्या 6 के लिए त्रिज्या अनुपात का मान निकालना। तो इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है समन्वय संख्या 6 के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए कि सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान क्या होता है। और ये सिंपल मैथमेटिक्स है, डेरिवेशन है, जिसके आधार पर हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से निकालते हैं। तो समन्वय संख्या 8 के लिए हम त्रिज्या अनुपात निकालना चाहते हैं तो वही हम ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से निकालते हैं। तो सबसे पहले समन्वय संख्या 8 का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे धनायन 8 ऋणायनों से घिरा रहता है और ऋणायन भी 8 धनायनों से घिरा रहता है। अब हमें निकालना है सीमांत त्रिज्या अनुपात। तो सीमांत त्रिज्या अनुपात के लिए कंडीशंस क्या बताई है कि धनायन सभी ऋणायनों से स्पर्श किए हुए हैं और ऋणायन भी आपस में एक दूसरे से स्पर्श किए हुए हैं, ये स्थिति होती है। तो ये 8 कब बनाएंगे, जब 4 एक लेयर में होंगे 4 ऋणायन और 4 ऋणायन दूसरी लेयर के होंगे, वो ठीक एक दूसरे के ऊपर स्थित होंगे और बीच में जो उनके बीच में जो स्पेस खाली बनता है वो कहलाता है वॉइड्स कहलाता है। वो क्यूबिक स्ट्रक्चर में होते हैं, क्योंकि क्यूब बनाते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे 4 तो गोले दिखा रखे हैं तुम्हारे डायग्राम में, ABCD 4 गोले हैं जो कि तुम्हारे डायग्राम में दिखा रखे हैं, ABC और D, और 4 ही गोले इसके उनके ऊपर भी होंगे EFGH, ठीक इनके केंद्र के ऊपर ही होंगे। तो इस तरह से 8 गोले होंगे, ये 4 नीचे वाली लेयर के और 4 ही इसके ऊपर रखे हुए लेयर के। और उसके बीच में जो वॉइड्स बनता है वो होती है क्यूबॉइड होता है। क्यूब की जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि 4 नीचे 4 ऊपर एक घन हो गया और घन के बीच में जो है कौन स्थित है, धनायन। तो यहाँ पे धनायन कहाँ है, बिंदु O पर। तो इस तरह से क्यूब वाले वॉइड में जाकर के धनायन उपस्थित होता है। अब धनायन का जो आकार है वो छोटा ना होकर के बड़ा आकार का साइड जो होता है, क्योंकि वो इन चारों के बीच में नहीं धंसता है, जैसे कि हमने पहले बताया था ऑक्टाहेड्रल की शेप पे। तो ऑक्टाहेड्रल में तो क्या बताया था हमने कि ये धनायन जो है इनके बीच में स्पेस खाली होता है, वहाँ पे जाके फंसा रहता है, लेकिन ये उससे बड़ा आकार का होता है, जिसके कारण से ये इस तरह की हम आकृति दिखाते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो यहाँ पर बिंदु O से ABCD जो हम ट्रायंगल स्क्वायर बना लेते हैं, ये ABCD एक स्क्वायर है और बिंदु O यहाँ पे क्या है, उसका केंद्र है। तो उस केंद्र से बिंदु O से एक लंब डालते हैं OP, और हम फिर एक ट्रायंगल बन जाता है OPD। तो ट्रायंगल OPD में OPD एंगल कैसा है, रेक्टेंगल है,
समकोण है, अतः यहाँ पे ओ डी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। और ओ डी का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, ये धनायन और ऋणायन को आपस में स्पर्श किए हुए होगा, जो कि आर प्लस प्लस आर माइनस होगा। और ओ इस केंद्र का घन का केंद्र है, अतः ओ पी का मान घन की किसी एक भुजा का मान ए डी के आधे के बराबर होगा। तो यहाँ पर ओ पी का वैल्यू जो होगा वो आर माइनस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से ओ पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है, आर माइनस के बराबर आया है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी और यहाँ पे पूरा घन बनता है, तो ये केंद्र होने की वजह से ओ पी आर माइनस के बराबर होगा। और बिंदु पी वर्ग ए बी सी डी के मध्य में स्थित है, अतः पी डी का वैल्यू जो होगा वो हाफ बी डी के बराबर होगा। अतः समकोण त्रिभुज बी सी डी के लिए अब हम बी सी डी की लागू करते हैं। तो बी सी डी में ये एंगल 90 डिग्री का होगा सी, तो ये विकर्ण हो गया, कर्ण हो गया। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और सी डी और बी सी क्या है, ये तो दोनों का टोटल है, दो रेडियस के बराबर है। तो बी सी और सी डी यहाँ पर 2r माइनस के बराबर होगा, तो इनकी वैल्यू पुट कर दी। और इस तरह से बी डी इक्वल टू आता है रूट 2r माइनस। और ये पी डी की वैल्यू इस तरह से कितना मिलता है, हाफ पी डी इक्वल टू 2r माइनस स्क्वायर। और इस तरह से यहाँ पर पी डी की वैल्यू यहाँ से प्राप्त की, और ये हमने वैल्यू रखा कौन से समीकरण में, 5 में। ओ डी की वैल्यू हमने 6 से प्राप्त किया, और ओ पी की वैल्यू 7 से प्राप्त किया, और पी डी की वैल्यू यहाँ से हमने प्राप्त किया। तो ये सभी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू, तीनों वैल्यू, और इसको सॉल्व कर दिया आर प्लस अपॉन आर माइनस के लिए, रेडियस रेशियो के लिए। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, आर माइनस अपन आर प्लस अपन आर माइनस, यानी कि रेडियस रेशियो इक्वल टू 0.732। तो इस तरह से हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से समन्वय संख्या 8 के लिए त्रिज्या अनुपात का मान ज्ञात कर लेते हैं, जो कि कितना आता है 0.732। तो इस तरह से क्यूबिक स्ट्रक्चर जो होती हैं आयनिक संरचना में, जहाँ पर एक धनायन 8 ऋणायनों से, एक ऋणायन 8 धनायनों से घिरा रहता है, और उसके लिए समन्वय संख्या 8 होती है, तो उनका त्रिज्या अनुपात 0.732 या इससे ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सीमांत त्रिज्या अनुपात का मान। तो इस तरह से हम रेडियस रेशियो निकालते हैं, सीमांत त्रिज्या अनुपात निकालते हैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, और उसके आधार पर समन्वय संख्या निर्धारित कर लेते हैं। समन्वय संख्या निर्धारित होते ही हम बता सकते हैं कि उसकी संरचना कैसी होगी, आयनिक संरचना किस तरह से होगी, उसमें किस तरह से धनायन और ऋणायन का अरेंजमेंट होगा, ये हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और इस तरह से इनकी संरचना को समझने का कार्य आसानी से हो जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट टाइम अगली बार बताएंगे।